शहर अलग, तस्वीर अलग, लेकिन हर शहर में गुनाह और दहशत की कहानी एक जैसी। दहशत की ऐसी एक डरावनी कहानी से थर्राई हुई है देश की राजधानी दिल्ली। वो कहानी उस भीषण अग्निकांड की है जिसने 21 लोगों को मार डाला। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल के अंदर लापरवाही के शोले भड़के आग की लपटें उठी और 21 लोग बेमौत मारे गए। क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। जी हां, दिल्ली में सब चलता है। यह सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि जानलेवा लापरवाही का नया मुहावरा है। इस मुहावरे को गढ़ने वाले शख्स का नाम है लवकेश बजाज। वही लवकेश बजाज जिसे दिल्ली पुलिस मान रही है होटल अग्निकांड का सबसे बड़ा विलेन। ये लवकेश बजाज है, दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड का सबसे बड़ा विलेन। फ्लोरिश स्टे नाम से चलने वाले उस होटल का मालिक, जहां जानलेवा लापरवाही की आग और धुएं ने 21 लोगों की जिंदगी छीन ली। लवकेश बजाज एक रईस आदमी है, एक रसूखदार बिजनेसमैन है। इसके पास दौलत की ताकत है। ये इतना ताकतवर है कि दौलत और रसूख के दम पर दिल्ली के भ्रष्ट सिस्टम को अपनी जेब में रखता था। शायद इसीलिए दिल्ली सरकार, फायर सर्विस और एमसीडी के घूसखोर अधिकारी इसके इशारों पर नाचते थे। शायद इसीलिए इसने चाय की दुकान का लाइसेंस लिया और गैर कानूनी ढंग से होटल चलाने लगा, क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लवकेश बजाज ने मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टे नाम का ये होटल BNB यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत शुरू किया था। उसे सिर्फ 6 कमरों की मंजूरी मिली थी, लेकिन उसने एक गैर कानूनी होटल तैयार कर लिया, क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। लवकेश बजाज का दावा है कि उसने टूरिस्ट और हेल्थ रेस्टोरेंट की परमिशन ली थी। कायदे कानून को ताक पर रखकर उसने थोड़ी सी जगह में 26 कमरे बना लिए थे, क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। जिस अवैध होटल के अंदर आग की लपटों ने 21 जिंदगियां छीन ली, वहां से लवकेश बजाज हर महीने लाखों रुपए की कमाई कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा कमाई के लालच में वो ऐसा अंधा हुआ कि उसने सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। कानून के साथ खिलवाड़ में दिल्ली के भ्रष्ट सिस्टम ने भी लवकेश बजाज का पूरा साथ दिया था, क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। दिल्ली अग्निकांड के विलेन लवकेश बजाज से पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान लवकेश बजाज ने खुद ये खुलासा किया है कि उसकी 3 प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी का नाम है होटल फ्लोरिश स्टे, जहां भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई। दूसरी प्रॉपर्टी है लेमन ग्रीन और तीसरी प्रॉपर्टी है मिकासा। लवकेश बजाज ने खुलासा किया है कि मिकासा में पार्टनर है। दिल्ली में सब चलता है, इसकी गवाही दे रहे हैं वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी ढंग से बनाए गए। दिल्ली के भीड़ भरे इलाकों और सकरी गलियों में न जाने कितने गैर कानूनी होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। दिल्ली में सब चलता है क्योंकि यहां का सरकारी सिस्टम बिका हुआ है। सिस्टम को चलाने वाले अधिकारियों को सिर्फ सिक्कों की खनक सुनाई देती है, और जब लवकेश बजाज जैसे रईस कारोबारी सरकारी अधिकारियों की तरफ पैसा फेंकते हैं तो वो चुपचाप देखते हैं बेगुनाहों की मौत का तमाशा। अग्निकांड के विलेन लवकेश बजाज ने हत्यारे सिस्टम के बारे में किए हैं ऐसे ही सनसनीखेज खुलासे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि होटल फ्लोरिश स्टे और लेमन ट्री के बीच मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है। सुरक्षा इंतजाम यहाँ भी बद से बदतर है, और जब फ्लोरिश स्टे में आग लगी तो लेमन ट्री पर ताला जड़ दिया गया, स्टाफ गायब हो गया। पुलिस ने खुलासा किया है कि लवकेश बजाज को अपने गैर कानूनी होटल में आग लगने की खबर फौरन मिल गई थी। आग लगने की खबर मिलते ही वो अंडरग्राउंड हो गया था।
जिस वक्त होटल की पूरी बिल्डिंग आग की लपटों से घिरी हुई थी, जिस वक्त लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद रहे थे, उस वक्त ये बेशर्म होटल मालिक लवकेश बजाज छुपने की जगह ढूंढ रहा था। उसका कहना है कि वो घंटों तक सड़कों पर घूमता रहा। लवकेश बजाज पुलिस और कानून से बचने के हथकंडे खोज रहा था, लेकिन होटल माफिया लवकेश बजाज का कोई हथकंडा काम नहीं आया। वो ज्यादा देर तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह पाया। आखिरकार देर रात पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मालवीय नगर अग्निकांड के सबसे बड़े विलेन लवकेश बजाज को आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को कानूनी तौर पर सही माना और उसे 4 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस अगले 4 दिनों तक आरोपी लवकेश बजाज से पूछताछ करेगी ताकि अग्निकांड का पूरा सच सामने लाया जा सके। इस भयानक अग्निकांड के लिए जिम्मेदार सभी गुनहगारों को बेनकाब किया जा सके। देखिए, अभी ये सब मेरिट्स की बात है। फायर नॉर्म्स वगैरह सब थे, सब चीज़ वहाँ पे होटल में ही थी। और उस चीज़ के अभी ये तो अभी मैंने जैसे इन्होंने भी कहा इनिशियल स्टेज में, अभी ये चीज़ अभी तो सिर्फ ही एलिगेशंस हैं, इनकी सबमिशंस है विच हैज़ नॉट बीन फाउंडेड, कि उसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। कितने दिन की रिमांड है? और पुलिस ये कह रही थी कि जो और होटल स्टाफ्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, 2 के बारे में जानकारी दिया है। 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया है, मंडे को दोबारा आना है। और वो कहते हैं कि जो इनके यहाँ एम्प्लॉयज़ और काम कर रहे थे उनसे पूछताछ करनी है, उनको ये कहीं ना कहीं इंप्रेस कर देंगे, तो इसलिए इनका पुलिस रिमांड लिया, विच इन माई लीगल सेंस इज नॉट द ग्राउंड फॉर अरेस्ट। आरोपी लवकेश बजाज ने खुलासा किया है कि वो जिस बिल्डिंग में गैर कानूनी होटल चला रहा है, वो बिल्डिंग उसने करीब 3 साल पहले अहलूवेलिया नाम की पार्टी से ली थी। बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में थी और पहले वहां एक दुकान चला करती थी, लेकिन लवकेश बजाज ने जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत करवाई और उसे गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम से चलने वाले गेस्ट हाउस ने थोड़े ही वक्त में एक गैर कानूनी होटल की शक्ल अख्तियार कर ली। होटल माफिया लवकेश बजाज की मुनाफाखोरी और दौलत की हवस बढ़ती गई और उसके साथ ही होटल के कमरे भी बढ़ते चले गए, क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। दिल्ली पुलिस होटल माफिया लवकेश बजाज के काले साम्राज्य से जुड़ा एक एक राज बेपर्दा करना चाहती है। साथ ही दिल्ली पुलिस उसके गैर कानूनी होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की वेरिफिकेशन करेगी। इसके अलावा पुलिस लवकेश बजाज की निशानदेही पर उन आरोपियों का भी सुराग लगाने की कोशिश करेगी जो अग्निकांड के बाद से ही फरार हैं। होटल का अकाउंटेंट जय मिश्रा और होटल मैनेजर राकेश पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड है। पुलिस होटल से जुड़े तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में लेना चाहती है। होटल की ओनरशिप, बिजली बिल और आग लगने की वजह से जुड़े कागजात पुलिस को बरामद करने हैं। पुलिस लवकेश बजाज के अवैध होटल के सारे रिकॉर्ड खंगालेगी। होटल के गेस्ट रजिस्टर और बुकिंग रिकॉर्ड की जांच होगी। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग डिटेल्स, बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज जब्त किए जाएंगे। दिल्ली के होटल अग्निकांड का एक सबसे बड़ा विलेन लवकेश बजाज इस वक्त सलाखों के पीछे है, लेकिन जानलेवा लापरवाही के कई किरदार अब भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे ही 2 किरदार हैं अकाउंटेंट जय मिश्रा और होटल मैनेजर राकेश। अब दिल्ली पुलिस उन दोनों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। होटल का मालिक लवकेश बजाज इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस होटल के अकाउंटेंट जय मिश्रा की तलाश कर रही है। जय मिश्रा के साथ साथ होटल मैनेजर राकेश को ढूंढा जा रहा है। राकेश और जय मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीमें अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस को 4 दिन की लवकेश बजाज की रिमांड दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि होटल स्टाफ को भी इस पूरे मामले में हमें इंटरोगेट करना है, उनके सामने बैठाकर पूछताछ करना है, जो और मैनेजर है उसको भी पकड़ना है। तो इन तमाम पहलुओं पर दिल्ली पुलिस जो जांच है वो कर रही है, इसलिए 4 दिन की जो पुलिस कस्टडी है लवकेश बजाज की वो फिलहाल दे दी गई है। दिल्ली के अग्निकांड ने यहाँ के मुर्दा सिस्टम और बेपरवाह सरकारी तंत्र की पोल खोल दी है। जरा सोचिए, इस खौफनाक अग्निकांड में जिन लोगों ने अपनों को खोया उन पर क्या बीत रही होगी। हादसे में 21 जिंदगी पल भर में ही खाक हो गई और इसमें सबसे दर्दनाक है एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत की कहानी।
इन तस्वीरों को देखिए, कितनी खुशी है, कितना प्यार है और कितना अपनापन है। ये सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि रिश्तों की एक खूबसूरत तस्वीर है। हर साल गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल और उनकी पत्नी तर्जनी शादी की सालगिरह पूरे परिवार के साथ इसी तरह धूमधाम से मनाते थे। घर में पूजा होती, दोस्त और रिश्तेदार जुटते और फिर शुरू होती हंसी मजाक की वो रस्म जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को माला पहनाने की कोशिश करते और फिर शरारत में बचते फिरते। वीडियो में दिख रही ये मुस्कानें, ये ठहाके, ये खुशियां अब कभी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि अब इन तस्वीरों के पीछे सिर्फ यादें बची हैं और उन यादों के साथ जुड़ा है ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लोग फंसे पड़े हैं, वीडियो खास करके लेडीज जो है। किसे पता था कि परिवार के साथ बिताए जा रहे ये खूबसूरत पल कुछ ही दिनों में आखिरी याद बन जाएंगे। कौन जानता था कि बीमार पिता से मिलने का सफर मौत की मंजिल तक पहुंच जाएगा। दिल्ली मालवीय नगर, दिल्ली के इस अग्निकांड ने गुरुग्राम के एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आग ने सिर्फ कमरों को नहीं जलाया, उसने एक घर की पीढ़ियां जला दी, सपने जला दिए, उम्मीदें जला दी और पीछे छोड़ दिया सिर्फ मातम। कौन जानता था कि एक हादसा पूरे परिवार की खुशियां छीन लेगा। कौन जानता था कि दिल्ली का मुर्दा सिस्टम पूरे परिवार को तबाह कर देगा। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल, बड़ी बेटी जीविशा, छोटी बेटी वारिया, मां प्रेमलता, मौसा झावेरी अग्रवाल, मौसी कमला अग्रवाल और मामा अशोक अग्रवाल। एक ही परिवार के 8 सदस्य जो कुछ घंटे पहले तक साथ थे और फिर हमेशा के लिए बिछड़ गए। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहने वाले विवेक अग्रवाल अपने पिता को देखने दिल्ली आए थे। उनके पिता गंभीर फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे हैं और मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। जिस परिवार ने अस्पताल के कमरे में बैठकर पिता का हाथ थामने की योजना बनाई थी, उसे कुछ घंटों बाद धुएं और आग के बीच अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़नी पड़ी और आखिरकार मौत जीत गई। 6 आदमी थे नाइट में, 2 आदमी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आए हैं, वोल्वो से धौला को उतर के यहाँ पहुँचे हैं, वो भी गुजर गए दोनों। 6 के 6 हमारे, उनमें से 2 मिस हैं, बाकी तो गुजर गए। हमारे 8 आदमी हैं। मेरी बेटी है, मेरा दामाद है। अब हम वहाँ कमरा लेकर रह रहे थे, फिर रात को हमने कमरा वहाँ लेना पड़ गया। हॉस्पिटल का फॉल्ट है इनका, नई बिल्डिंग दिखाते हैं हमें, हम बिल्डिंग देखने आते हैं, दवाई लेने आते हैं, कुछ नहीं फोन आया, हम तो यहाँ बैठ के फ़ोन मिला रहे हैं उनको। मैं तो 8:28 से मेरी बात हुई है उनसे, कहाँ बेटे मैं खाना लेकर आया हूँ, गाड़ी में, वहाँ गाड़ी खड़ी है 5 नंबर गेट पे। आग ने विकराल रूप ले लिया, बहुत भयानक रूप से पूरे होटल में आग लग चुकी है। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं। दिल दहला देने वाले हादसे की ये दर्दनाक खबर जब परिवार वालों तक पहुंची तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। फोन लगातार बज रहे थे, लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या सचमुच ऐसा हो गया, क्या पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ हकीकत और भी भयावह होती चली गई। विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, 2 बेटियों और बुजुर्ग मां के साथ गुरुग्राम से दिल्ली आए थे, लेकिन कौन जानता था यहाँ मौत पूरे परिवार का इंतजार कर रही है। बदकिस्मती तो देखिए, विवेक की बड़ी बेटी जीविशा 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और इंजीनियर बनने का सपना लेकर बेंगलुरु में रह रही थी। बीमार दादा से मिलने के लिए उसे खास तौर पर बेंगलुरु से दिल्ली बुलाया गया था। तब कौन जानता था कि जीविशा का ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। विवेक की छोटी बेटी वारिया अभी 11वीं क्लास में पढ़ती थी। उसकी आंखों में भी अनगिनत सपने थे, लेकिन आग ने उन सपनों को भी खाक कर दिया।
हादसे में वारिया की भी मौत हो गई। दर्द की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। विवेक अग्रवाल के मौसा, मौसी और मामा भी उनके बीमार पिता का हालचाल लेने दिल्ली पहुंचे थे। विवेक के मौसा 70 साल के झावेरी अग्रवाल अपनी पत्नी कमला अग्रवाल के साथ अजमेर से दिल्ली आए थे। वो रिटायर्ड बैंक अधिकारी थे। जीवन भर की कमाई, जीवन भर की मेहनत और जीवन भर के रिश्तों को लेकर जीने वाले इंसान। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अस्पताल के नजदीक रहने की सुविधा के लिए परिवार ने मालवीय नगर के इस होटल में कमरे लिए थे। सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे, तभी ये मनहूस हादसा हो गया। इस दौरान विवेक ने अपने एक रिश्तेदार को फोन करके मदद भी मांगी, लेकिन जब तक मदद आती सब कुछ खत्म हो गया। जीजा जी ने अपने ब्रदर को फ़ोन किया था जो कोटला में रहते हैं। उन्होंने फ़ोन किया था कि हम ट्रैप हो गए हैं यहाँ पे, हमें आके बचाओ। लेकिन जब तक वो पहुँचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जिनको देखने आए थे वो अभी हैं वहाँ पे, और जो आए थे लोग देखने के लिए वो नहीं हैं। और उसके बाद हमें कुछ भी प्रशासन से कोई भी हमें हेल्प नहीं मिल रही है। जो भी कुछ है वो हमें खुद ही करना पड़ रहा है। हम खुद सब कुछ ढूंढा है। भैया हैं, इन्होंने कल यहाँ पे ढूंढा है। ट्रॉमा सेंटर में हमारी एक भांजी मिली है। जीजा जी पहले हमें मिल गए थे वहीं पे मैक्स में। सब अलग अलग मिले हैं, सब अलग अलग। हमें 4 घंटे लग गए उन सबको ढूंढने में। दिल्ली के खौफनाक अग्निकांड में विवेक के पूरे परिवार के साथ ही मौसा, मौसी और मामा भी खत्म हो गए। सोचिए मौत का वो मंजर कितना खौफनाक होगा। 3 दिन पहले ही तो मौसा झावेरी अग्रवाल ने अपनी पत्नी कमला का जन्मदिन मनाया था। ये उसी की तस्वीर है जब खुशियों का केक कटा था, पूरा परिवार साथ था, और इसके 3 दिन बाद ही सब खत्म हो गया। झावेरी अग्रवाल का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा सचिन अग्रवाल अमेरिका में गूगल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 5 साल से पत्नी और बच्चे के साथ अमेरिका में ही रह रहा है। बेटी दीपा की शादी साल 2012 में हनुमानगढ़ में हुई थी। वो जयपुर में रह रही है। हादसे की सूचना पर दीपा दिल्ली पहुंच गई। सचिन भी अमेरिका से निकल गया। क्या सूचना मिली थी आपको कि दिल्ली में मिलने गए थे? हाँ, मतलब समाचार यही थे कि भाभी जी के जिया जी थे, उनसे वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो ये उनसे मिलने गए हैं। होटल में ठहरे थे जहाँ आगजनी घटना? हाँ। मुझे सूचना मिली ऐसे कि मैं मार्केट में था, तो हमारे एक मित्र ने बताया कि यार तुम्हारे पड़ोस में ये हो गया और तुम्हें पता नहीं है क्या हो गया, कि न्यूज़ चल रही है। तो फिर मैंने इनके बेटे को वहाँ व्हाट्सएप किया, जो यूएस रहता है। उसके बाद में फिर मैंने दोबारा उसको वीडियो कॉल किया, तो उनके बेटे की बहू ने बात करी और वो बहुत रुआसी हो रही थी। उसने कहा अंकल मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू तो खाली ये बता दे जो हम सुन रहे हैं वो सही है या गलत है। उसने कहा सही है। विवेक के पूरे परिवार के खात्मे के बाद उनके पड़ोसी सन्न हैं। मौत इतनी दर्दनाक होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें कि विवेक की पत्नी तर्जनी अग्रवाल पेशेवर रूप से इवेंट मैनेजमेंट का काम संभालती थी। साथ ही वंचित बच्चों के लिए एक एनजीओ भी चलाती थी। हादसे के बाद परिवार ने उनकी पहचान उनके गहनों से की। जो 5 मेंबर्स हैं, इनमें जो वर्स्ट इफेक्टेड है, जो टोटली बर्न कंडीशन में हमने देखी तर्जनी जो है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कल बुलाया था वहाँ पे मॉर्चरी में मैक्स की। तो उसका एक्सटेंट ऑफ बर्न्स इतना ज़्यादा था कि हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हुआ। उसके ऑर्नामेंट से ही हमने उसको आइडेंटिफाई किया, और कुछ नहीं था। इट वाज ऑल ऐश। रिश्तेदार बताते हैं तर्जनी को मॉडलिंग का शौक था। अपनी खूबसूरती के दम पर तर्जनी ने साल 2023 में मिसेज इंडिया का नामी खिताब अपने नाम किया था। करीबियों के मुताबिक तर्जनी जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अनुशासित थी, उतनी ही अपने परिवार से अटैच थी। जैसे मैंने बताया, बहुत स्वीट लेडी, बहुत हेल्पफुल, बहुत ही काइंड नेचर एंड very family oriented person she was. तर्जनी की सहेली मानिया के मुताबिक पिछले 1.5 साल से वो अपनी सहेली से मिलने का प्लान बना रही थी, लेकिन व्यस्तता की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई और अब सारा प्लान मौत की चीख में खो गया।
मुझे बहुत ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि 1.5 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग मिलेंगे, जबकि हम लोग दोनों गुड़गांव में, कभी मेरा शूट होता था, कभी कोई इवेंट होता था, तो बोलती थी मान्या जी आप घर पे आइए, एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, बट आई डिड नॉट नो दैट आई विल नेवर बी एबल टू मीट हर नाउ. सो इट्स जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है, एंड मैंने कभी नहीं सोचा था. वो घर जहां कभी जिंदगी गुनगुनाती थी, आज वहां सिर्फ आंसू हैं, इंतजार है, इंतजार उन लोगों का जो कभी लौट कर नहीं आएंगे. पड़ोसियों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस परिवार को उन्होंने कल तक हंसते मुस्कुराते देखा, वो आज इस दुनिया में नहीं है. सिर्फ इमारत नहीं जली, कई सपने हो गए राख. लपटों ने जब बोला खूनी धावा, जिंदगी की खुशियां भी खाक. किसी ने छलांग लगाई, किसी ने आवाज लगाई, लेकिन मौत सामने खड़ी थी. आग ने सिर्फ इमारत नहीं जलाई, एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी. जो कल तक अपनों के साथ थे, आज उनकी यादें ही सहारा भर हैं. आग की लपटें तो खामोश हो गई, लेकिन अपनों को खोने की टीस नहीं. 8 लोग हैं हमारी टोटल फैमिली में जिनकी उस हादसे में डेथ हुई है. कुछ चीखें तो थम जाती हैं, लेकिन टीस उम्र भर दर्द देती है. बहुत स्वीट लेडी, बहुत हेल्पफुल, बहुत ही काइंड नेचर. दिल्ली आज सिर्फ एक हादसे का नहीं, बल्कि बिखरे हुए सपनों का मातम मना रही है. हालत खराब हो गई बचाने में, हमने इतने लोग 40 से 45 लोग निकाले यहाँ से. कुछ दर्द खबरों में दिखते हैं, कुछ दर्द घरों के सन्नाटों में. दिल्ली के भीषण कांड के बाद यहां का सरकारी तंत्र और सिस्टम दोनों सवालों के घेरे में है. भ्रष्ट तंत्र की वजह से इस कांड के सबसे बड़े विलेन लवकेश बजाज ने कहा, यह दिल्ली है, यहां सब चलता है. तो क्या मौत के खौफनाक हादसे की यह कहानी दिल्ली में फिर दोहराई जाएगी, या सरकार अपने भ्रष्ट तंत्र और सिस्टम के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है. आज की सनसनी में बस इतना ही. आप रहिएगा होशियार. सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.